आज तुलसी माँ की बात चली तो माँ की ही चर्चा हम आपसे करेंगे कि माँ से कितना बड़ा प्रेम होता है। और आजकल माँ की निरादरी जो करते हैं उनसे बराबर कोई है नहीं। माँ का आदर देना, माँ का सम्मान करना, ये हमारे धर्म का, हमारे यहाँ पर माता का आदर करना हम लोगों का कर्तव्य होता है, हम लोगों का धर्म होता है। माता पिता का सेवा करना, माता पिता की बात मानना, माता पिता के अनुसार चलना, ये हम लोगों का धर्म होता है। आइए छोटी सी कथा आप लोगों के बीच में। राजा अशोक के बेटे का नाम था कणालू। कणालू जो थे उनकी माता विमाता थी, दूसरी माँ थी। पत्नी थी कंचन कुमारी, उसका नाम था। कंचन कुमारी अपने पति के साथ में रहती थी, कभी बाहर निकली नहीं थी। एक दिन की बात है कि रानी ने सोचा कि राजा जो हैं ये पुत्र हैं हमारे, तो इनको अलग कैसे किया जाए, ऐसा मन में आ गया। तो घोड़े पर सवार होकर के राजकुमार चले जा रहे थे। रानी ने बुलाया, दासी को भेजा, माँ बुला गई हैं। माँ बुला गई है? बोले हाँ। आए ऊपर। रानी के मन में थोड़ा सा पाप था, कंधे पर हाथ रखा, बोले नहीं, माता के महल में हूँ मैं और कहीं नहीं। इतना करके राजकुमार उतर गए। उसने कहा कि यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी 10 भरी आँखें निकलवा लेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो। इतना कर घोड़े पर सवार हुए चले गए। अब वो तो ताड़ में थी, बांग्लादेश से युद्ध हुआ जैसे अब चल रहा है। युद्ध हुआ, पति ने कहा बांग्लादेश में युद्ध हो रहा है, बोले आप अपने बेटे को भेज दो, राज्य का अनुभव हो जाएगा। सोचे वहाँ जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कंचना कुमारी ने कहा मैं भी चलूँगी। बोले नहीं नहीं आप मत जाओ। बोले नहीं। कैकेयी माता राजा दशरथ के साथ जाती थी युद्ध में, अस्त्र शस्त्र सब साथ में लिए थी। जिस समय राजा दशरथ के सामने वीरांगना वेश में आई, पूछा ये तुमको कहाँ से मिला? उन्होंने बताया सैनिक शिक्षा देकर दहेज में अस्त्र शस्त्र सब साथ दिए, पोशाक वीर सेनापतियों की चली विदा के साथ लिए। मैं अस्त्र शस्त्र से लड़ूं और सबसे पहले पहुंचाऊंगी, फिर अस्त्र शस्त्र की बाणों से स्वामी की विजय कराऊंगी। जब सीता जी की बात आई, उन्होंने भी कह दिया जी बिन देह न जी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। इसलिए मैं चलूँगी। साथ में चली। वहाँ पहुँच गए। जाते ही विद्रोह शांत हो गया, लड़ाई दंगा सब शांत हो गया। लड़ाई दंगा शांत हो जाने के बाद अब क्या किया कि राजा ने क्या किया, लड़ाई दंगा शांत हो जाने के बाद क्या किया उन्होंने कि अपना रहने लगे दोनों बड़े प्रेम के साथ में। 1 वर्ष तक रहे। रानी ने सोचा कि पता करूं क्या हुआ, मर गया कि जिंदा है अभी। लेकिन पता लगा वो राजकुमार जो बड़े सुंदर हैं, वहाँ लड़ाई बेड़ाई सब शांत हो गई। इतना प्रेम सब करते हैं उससे। तो उन्होंने क्या किया, एक घुड़सवार के हाथ से लिख करके भेज दिया कि राजकुमार ने राज का बड़ा भारी अपराध किया है, इसलिए इनके दोनों आंखें निकलवा ली जाएं। और लिख के भेज दिया। अब ये पत्र लेकर के पहुंचा, सूबेदार को दिया। सूबेदार ने जाकर के जल्लादों को दिया। जल्लादों ने कहा मुझसे ये काम ना होगा। बोले करना पड़ेगा क्योंकि पिता गया है, पिता गया, पिता के नाम की मोहर दस्तखत सब कुछ पिता का। जल्लादों ने दोनों आंखें निकाल दी। जब दोनों आंखें निकल गई, खून से लथपथ आंखें देखी, निकल के चले गए। कंचना कुमारी आई और पूछने लगी पति से, ओ देव निर्दयी बतला दे तेरा कैसा शासन है, तेरा कैसा शासन है। किसने मेरे सुमन वाटिका में ये आग लगाई है, किसने मेरे सुमन वाटिका है, किसने मेरे शांति मंदिर में शोणित धार बहाई है, किसने मेरे शांति मंदिर में शोणित धार मुझ चकोर के चारु चंद पे
मुझ कैसा पड़ा गहन है, कैसा तेरा शासन है, कैसा तेरा है। ओ देव निर्दयी बतला दे, कैसा तेरा शासन है, कैसा ओ देव निर्दयी बतला दे, तेरा कैसा शासन है, कैसा तेरा। वो पति बोला, हे देवी, सुन लिया बात अपनी पत्नी की। फिर बोला, अरे धैर्य धरो कंचना कुमारी, धैर्य धरो कंचना, शोक करो मत प्राण प्रिया, शोक करो। मैंने आज धर्म के ऊपर, मैंने आज धर्म के नैनों का बलिदान दिया, नैनों का। इसमें मेरे पूज्य पिता की, इसमें की आज्ञा का पालन है, बस यही एक कारण है, बस यही एक कारण है। ओ देव निर्दयी बतला दे, कैसा तेरा शासन है, कैसा तेरा शासन है। मेरे पूज्य पिता की आज्ञा का पालन है, अनुचित उचित विचार तजी, जे पालई पितु बहन, ते भाजन सुख सुयस के कहीं अमर पतियन। अब बोले यहाँ रहना ठीक नहीं है, मांगने खाते निकल चलेंगे। निकल दोनों खड़े हो गए। गांव के लोगों ने कहा, नहीं महाराज को किया सब सारी व्यवस्था। बोले नहीं। बहुत रोकते रहे, लेकिन राम जी जैसे अयोध्या से गए थे, उनको दुख हुआ था, ऐसे वहाँ के लोगों को दुख हुआ, लेकिन वो लोग चल दिए। लेकिन एक उनके पास गुण था, सितार बढ़िया बजा लेते थे राजकुमार। वो सितार बजाए, पत्नी गाते हुए, गाते बजाते 12 वर्ष घूमे इधर उधर। 13वें वर्ष धीरे धीरे करके पहुंच गए अपने राजधानी पटना, लेकिन मालूम था नहीं, पत्नी बाहर निकली नहीं थी, ये अंधे थे, तो पता नहीं कहाँ आ गए। न किसी से नाम पूछे, न गांव पूछे, और न अपना बता में पता। वहाँ पहुँच गए तो जहाँ अस्तबल में पहुँचे, जहाँ घोड़े बनते हैं, वहाँ पहुँच गए। तो भैया हमको थोड़ी जगह दे दो, रात हो गई है, यहीं भोजन रोटी बना कर सुबह निकल जाएंगे। बोले घोड़े राजा का घुड़सवार है कि तुम्हारा ये रहने का स्थान है कि तुम्हारे रहने का? पत्नी ने कहा, भैया मुझे ठहरना नहीं, सुबह होते होते हम लोग निकल जाएंगे। बोले ठीक है। साफ कर दिया, आटा वाटा ला के दिए, भोजन बनाए, भोजन किए, तब तक 10 बज गया। ये लोग लेटे। दैवयोग से आज पिता के भी मन में आया कि जब से राजकुमार गया तब से उसका कोई शुभ समाचार मुझे प्राप्त नहीं हुआ। सोच रहे थे, उनको भी नींद नहीं आ रही थी। इधर ये लोग बोले, बाबा कुछ गाना जानते हो क्या? बोले हाँ गा लेता हूँ। बोले सुनाओ। इन्होंने सितार बजाना शुरू किया और पत्नी ने गाना प्रारंभ कर दिया। क्या गाती है? भगवान से कहती है, कब सुझलई हो नाथ, हे नाथ कब सुझलई हो नाथ, अनाथ की बेला भई है, कब सुझलई हो नाथ, अनाथ की बेला भई। भूल रही पग पग में मग में, भूल रही पग पग में मग में, छूट गयो सब साथ, अनाथ की बेला भई है, कब सुझलई हो नाथ, अनाथ की कब सुझलई हो नाथ, अनाथ की बेला भई। राह पकड़ लीजय गह लीजय, राह पकड़ लीजय गह लीजय, या अंधे को हाथ, अनाथ की बेला भई है, कब सुझलई हो नाथ, अनाथ की बेला भई है, कब सुझलई हो नाथ। अनाथ की बेला भई है। आवाज़ पहचानी पहचानी सी राजा के कान में पहुंची। ये तो लगता कुछ पहचानी आवाज़ है। उठ करके चल दिए। राजा चले, पीछे पीछे दास दासियाँ सभी चल दिए। अब देखा ये
किसी की हिम्मत नहीं, कहाँ जा रहे हो पूछने की हिम्मत नहीं। सब नीचे आ गए। जिस समय पर नीचे आए देखा तो ये हाथ जोड़े, इसने देखा मेरे ससुर हैं, तो घूंघट कर लिया और घूंघट करके बोली, पिता मेरे पतिदेव ने कौन अवज्ञा कीन, जापे इनकी रस भरी अखियाँ लीनी छीन। आपने इनके नेत्र क्यों निकलवा लिए? बोले मैंने निकलवाए? बोले हाँ। देवयोग से सूबेदार भी आ गया वहाँ का भर भर में, उसने निकाल के कागज़ दिखा दिया। बोले किसने दिया है? अश्वारोही को पकड़ा गया। अश्वारोही ने कहा मुझे दासी ने दिया है। दासी बुलाई गई, मुझे रानी ने दिया है। अब भेज खुला, रानी ने दिया है। राजा बोले गड्ढा खोदो। गड्ढा खुदवा लिया। जाओ पकड़ घसीटते हुए रानी को नीचे लेकर के आओ और इसमें डाल दो गड्ढे में। अब लोग चले गए, ऊपर से लेकर रानी को भी आ गए। गड्ढा खुद गया, लेकिन आज पुत्र के हृदय में अपनी माँ के प्रति कितनी बड़ी श्रद्धा है। तुरंत खड़ा हो गया। अंधे की आदत होती है आँख ऊपर करके बात करने की। घुटने टेक लिए और हाथ जोड़ करके पिता से बोला, पाही पितृदेव पग पड़ के मनाऊं तुम्हें, पाहन ना बने इस पतित पे पसीजिए। जैसी है भली बुरी मातु आंधरे की जान, क्षमिए श्रीमान ये विनय मान लीजिए। विद्या में निपुण निधान विद्वान नृपति, करके दया निधान बस इतना दान दीजिए। बोले कौन सा दान? बोले सब विधि अनाथ। अब मैं सब विधि अनाथ इस दीन दुखी बालक को नेत्रहीन करके अब मात्रहीन न कीजिए। अंधा तो मैं हो ही चुका हूँ, लेकिन माता से मुझे अलग मत कीजिए। अब हुआ क्या कि पिता के भी नेत्रों में जल भराया। सुत करालु के जब सुने मातु भक्ति बर बैन, गद गद होए राजा झुके भरी आए दो नयन। तो पितु नयनन से जब गिरा सुत नयनन में वारी, वारी गिरती ही होए गई अखियाँ दुई की। तुरंत राजकुमार को दिखाई देने लगा। ये माता पिता के आशीर्वाद से, माता पिता के कृपा से प्राप्त होता है। हम लोग समझते नहीं हैं कि बस धन नहीं दे गए, ये नहीं कर गए, वो नहीं कर गए, इससे कुछ नहीं। केवल उनका सूखा हाथ सर में लग जाए, माता पिता केवल सूखा आशीर्वाद दे दें, इसी में जन कल्याण हो जाता है। माता पिता भगवान के रूप है हमारे इस धरातल पर, इसलिए माता पिता भगवान रूप है। मत करना अपमान, इसी से होता है कल्याण। बोले आनंद कंद भगवान की, अपने अपने माता पिता की।